धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आइए इस हेतु, पापियों के नाश के हेतु हम महाभारत का अनुशीलन करें। सदा की भांति जो नियम है उसका पालन करें। नियम का पालन न करने से शक्ति का क्षय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयम् उदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्ण द्वापरनाय, ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। तो हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे, स्वयं महाराज धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैं तो तभी जान गया था विजय संभव नहीं है। क्यों? अपने पक्ष यानी दुर्योधन का पक्ष, पाप का पक्ष, अधर्म का पक्ष, जब ये किया तो मैं जान गया विजय संभव। जब विपक्ष पांडवों का पक्ष ये श्रेष्ठ कार्य किया, तभी मैं जान गया हमारी विजय संभव नहीं है। विजय दोनों ही प्रसंगों में उनकी होगी जो धर्मारूढ़ है, जो धर्म पर है। तो कहते हैं पृष्ठ संख्या 29, हम लोग महाभारत का गीता प्रेस का पहला खंड पढ़ रहे हैं आदि पर्व, उसके पृष्ठ 29 पर है, श्लोक संख्या 145 है। महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, कभी महाराज लगाए बिना, सम्राट लगाए बिना मत कहिएगा। महाभारत में उनको अनेकानेक बार भारत कहकर बुलाया गया है, महात्मा कहकर बुलाया गया है। मैं अंधा हूं, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने सब से वह सब अन्याय सहता आ रहा हूं। कौन अन्याय? जो दुर्योधन करता था। मंद बुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तब मैं भी उसके साथ दुखी होता था। ये जो हमारे तीनों ये शत्रु हैं, ये मंद बुद्धि है। पहला, राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर उसके सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष यानी ईर्ष्या में भर गया था। हमारे तीनों शत्रु हमारी समृद्धि, हमारा बल, हमारा ओज देखकर हमसे ईर्ष्या करते। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। ये तीन भी युद्ध में हमको नहीं हरा सकते, अतः युद्ध का उत्साह नहीं है, उसकी जगह गाल बजाते हैं। शी जिनपिंग कम्युनिस्ट सब, नैन्सी पेलोसी जब ताइवान में आ रही है, मार के गिरा दूंगा, मार के गिरा दूंगा। अरे मार के गिराना तो छोड़, दो चार रॉकेट तो छोड़ा होता, मिसाइल। गाल बजाना, जाके छोड़ा, जाके जापान के पास कहीं गिरा, जापान भी जुड़ गया, वो भी उसके घर लौटने के बाद। ये पाकिस्तानी सब गाल बजाएंगे, क्या गाल बजाएंगे? न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, छोड़ देंगे, बम छोड़ देंगे, एटम बम छोड़ देंगे। बिना कुछ किए, बिना कोई युद्ध लड़े मोदी जी सुन रहे हैं, भीख का कटोरा लिए यहाँ वहां डोलते हैं, उन्हीं के लोग बता रहे हैं। और चर्च वाले, यूरोप में ही चर्च उघड़ गया, तो ये इसका पोप आके कहता है कि हम साहब आत्माओं की फसल काट लेंगे, हमारी भूमि पर आके कहता है युद्ध में लड़ने का इनमें सामर्थ्य नहीं है। एक बात इनको बोध है कि हमें सामर्थ्य नहीं है। यूरो अमेरिकन ब्लॉक तरह तरह का छल प्रपंच कपट तो करता है, हमसे युद्ध करने कभी नहीं आया। वो ब्रिटिशर भी युद्ध नहीं किए थे हमसे। इस पर फिर कभी गाल बजाते हैं। केजरीवाल को जेल में क्यों डाल दिया? तुम तो गरीब हो, तुम हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे हो। गाल बजाते हैं, लड़ने का सामर्थ्य नहीं है।
परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण दूत्य खेलने का निश्चय किया। ये कपट करते हैं हमारे नरेंद्र से, कोई सुरेश और कितने कितने नाम है, वो सब कपट से जीतना चाहते हैं। संजय इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर जो जो घटनाएं घटी उस सबका विचार करते हुए समय समय पर विजय की आशा के विपरीत यानी ये जो जो कपट करते हैं, अगर महाराज धृतराष्ट्र होते तो बता देते कि ये सब कभी नहीं जीते। हे सूतनंदन संजय, अगर सूतनंदन हो कथन अपमानपूर्ण कथन होता तो अपने सखा, अपने बंधु, अपने सारथी, अपने जिसको दिव्य दृष्टि मिली ऐसे संजय को महाराज धृतराष्ट्र, नीति संपन्न धृतराष्ट्र सूतनंदन कह के संबोधन करते। सूतनंदन कहना, सूत पुत्र कहना, सूत पुत्र कहना महाभारत काल में अपमान सूचक नहीं है, जो भारत के लेफ्टिस्टों ने रचना की, कर्ण की। हे सूतनंदन, मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञाचक्षु मतलब बुद्धिमान हूं। हे संजय, जब मैंने सुना अर्जुन ने धनुष पर बाण चलाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और धरती पर गिरा दिया और द्रौपदी को स्वयंवर में जो जीता था, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ी। जो हमारे प्रतिपक्ष में यानी मियाँ भाई लोग, कम्युनिस्ट लोग, यूरो अमेरिकन ब्लॉक है, ये जब हमारे नरेंद्र के युद्ध कौशल, युद्ध प्रिपरेशन के बारे में सुनता है, ब्रह्मोस तो अग्नि तो पृथ्वी और पता क्या 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 क्या, तो उसके यहाँ भी जानकार लोग हैं, तीनों विजय की आशा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? छेड़छाड़ बदमाशी, छेड़छाड़ बदमाशी। विजय की आशा उन तीनों को नहीं है, लड़ने का दम नहीं है और विजय की आशा नहीं। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सुभद्रा जी का हरण किया और बलराम और श्री कृष्ण उनसे युद्ध करने की जगह भेंट सामग्री लेकर पहुंच गए, मैंने विजय की आशा छोड़ी। अब सबका उदाहरण हम प्रत्यक्ष नहीं बताएंगे, होगा भी नहीं, 5-7 का बता देंगे। जब मैंने सुना कि खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे, किंतु अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से रोककर, बरसात को रोककर अग्निदेव को तृप्त कर दिया, ऐसा सामर्थ्य। तब मैंने विजय की इच्छा छोड़ दी। इसका एक सुन रहा है, जब वो पैगोंग झील वाली मामला हुआ था ऊपर, तब मोदी जी गए थे ऊपर, हमारा नरेंद्र गया था। तब मैंने सुना बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस के या कोई ब्यूरोक्रेट बता रहे थे कि ऊपर जाकर हम लोगों ने कोई एक ऐसे मालवाहक जहाज की लैंडिंग कराई थी, कोई वो एयर का कुछ वहां पर जगह बनाया था जिसकी कल्पना भी चीन को नहीं थी, खबर मिलने पर भी भरोसा नहीं था। तब मोदी जी, जब वो घटना घट गई, तब मोदी जी गए और वहां जाने से पूरा विश्व चौंका। उस ऊंचाई पर जाकर वो मालवाहक जहाज लैंड करवा दिया और कोई एक ऐसा जगह है जहां से 2-4 भारी चट्टानी लुढ़का दो तो वो जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका जय जय सीताराम हो गया। तो यूरो अमेरिकन ब्लॉक और शी जिनपिंग वाला ब्लॉक, मियाँ लोग के यहाँ तो जरा सा ये कम होता है, मुनाफिक और मुशरिक। उन लोग को जब इस सामर्थ्य का पता चला तो उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से माता सहित पांडव बच गए और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ में सिद्धि में तत्पर। विदुर कौन है? महाराज धृतराष्ट्र के प्रधान अमात्य हैं।
वहां मारते हैं, वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि द्रौपदी को जीत लेने से उस लक्ष्य भेद में पांचाल और पांडव एक हो गए हैं, मैंने विजय की आशा छोड़ दी। 2014 से 2024 तक मोदी जी ने कितने लोगों को अपने साथ कर लिया। तब से यूरो अमेरिकन ब्लॉक और शी जिनपिंग ने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना जरासंध को भीमसेन ने उनकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथ से चीर दिया, मेरी आशा जीत गई। जब वो मेडिसन हॉल कौन है अमेरिका का, वहां मोदी मोदी का नारा लगा, ऐसा नारा जो अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए नहीं लगा, तो जीत की आशा छोड़ दी। मैंने जब सुना दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया, महायज्ञ राजसूय संपन्न कर लिया, तभी मैंने जान लिया विजय की कोई आशा नहीं है। इसका है लेकिन बताना उचित नहीं है। जब जब द्रौपदी प्रसंग कह रहे हैं, जब वो प्रसंग हुआ तभी मैंने जान लिया कि विजय की आशा। जब इन्होंने नारे लगाए सर तन से जुदा, तभी जानकारों ने जान लिया भारत से विजय की आशा। क्योंकि जिस धीरज से इस विषय को समझकर प्रतिकार की जो तैयारी हुई होगी, तो जानकार ने समझ लिया ऐसे भारत को जीतना संभव नहीं। जब धूर्त और मंद बुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वस्त्रों का ढेर लग गया, हारे तो युधिष्ठिर थे, लेकिन उसके बावजूद उनके भाइयों ने उनका अनुगमन किया महाराज युधिष्ठिर से प्रेम के पीछे। तभी मैंने समझ लिया कि जमीन में ऐसा एका है, तब मैंने समझ लिया इससे विजय संभव नहीं। मियाँ लोग के कितने नन्हे नन्हे नेशन स्टेट है, ये चर्चियानिटी वालों के कितने नन्हे नन्हे नेशन स्टेट है, लेकिन हिंदुओं का एक विराट एका वाला है। तभी यूरो अमेरिकन ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक के जानकारों ने समझ लिया भारत से शत्रुता ठीक नहीं है। जब मैंने सुना कि वनवास के समय, जुए के बाद जो वनवास हुआ, हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ वनवास के समय, और दूसरे महात्मा और ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वनवास में, तब मैंने जब यूरो अमेरिकन ब्लॉक ने देखा, इसको बताओ कि भारत में 1947 से लेकर 2014 तक हिंदुओं ने हिम्मत नहीं छोड़ा ऐसे विपरीत राज्य के बाद, और निरंतर अद्भुत संगठन किया। इसका विस्तार नहीं बताऊंगी डिटेल। तो यूरो अमेरिकन ब्लॉक ने विजय की आशा छोड़ी। जब कम्युनिस्टों ने देखा बंगाल केरल के अलावा कहीं दाल नहीं गला, तो उन्होंने भी विजय की आशा छोड़ी। चीन और ये पूरे क्षेत्र को, मंगोलिया मंचूरिया को तो इन्होंने नाश कर दिया, उधर रूस वाला, ईस्टर्न यूरोप वाला। जब मैंने सुना, बहुत सारा है वो छोड़ रही हूं मैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब मैंने सुना कि वनवास में कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षिगण पधारते हैं, ज्ञानी पधारते हैं, मेरा निवेदन है, ये मेरे वर्तमान राज्य चलाने वालों, राज्यकर्ताओं, देश के ज्ञानियों से लगातार संवाद करो। यूरो अमेरिकन ब्लॉक जान लेगा विजय संभव नहीं। जब मैंने और बहुत सा है, कालके को मारा, पौलोए को मारा। एक बड़ी खास बात है, श्लोक संख्या 166, पृष्ठ संख्या 31 पर, जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहां मनुष्यों की गति नहीं है, जीत लिया। ये कौन सा क्षेत्र है? सेंट्रल एशिया और
ऊपर, जहां मनुष्यों की गति आज भी मुश्किल है, उन दुष्कर दुर्गम असंभव क्षेत्रों में सेना गई और जीत लिया। तब मैंने जान लिया हमारी विजय असंभव। इसका भी या एक बता दूं, भारत की सेना वार हार्डेंड आर्मी, लगातार युद्ध कर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 15 लाख सैनिक गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक गए, और 1945 से लेकर आज तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पीस कीपिंग फोर्स में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। और भारतीय सैनिकों ने संसार के सभी वॉर थिएटर में विजय पाई है। जानकार लोग जानते हैं भारतीय सेना से विजय पाना संभव नहीं। भारत में भी गधे हैं और भारत के बाहर भी घोड़े हैं। अब काफी कुछ हम छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ दे रहे हैं। जब कीचक को विराट के यहाँ ये अज्ञातवास में रह रहे, कीचक महान बलि है। जब कीचक को द्रौपदी के सम्मान रक्षा के लिए भीमसेन ने मार दिया, तो इनको तो ये नहीं पता, इनको बस ये खबर आई कीचक मारा गया धृतराष्ट्र। तो कैसे कैसे इनके गुप्तचर लगे हुए हैं। मैंने तभी जान लिया विजय संभव नहीं है। अब जब महाराज विराट ने उत्तरा को अर्जुन को दिया और अर्जुन पत्नी के विवाह के लिए, तो अर्जुन ने कहा मैंने सिखाया है, ये मेरी पुत्री के समान है और मैं इसको अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार करता हूँ। मैंने तभी जान लिया विजय संभव। जहाँ ऐसा चरित्र है, ऐसा धर्म पर दृढ़ आरूढ़न है, आरूढ़न है या जो भी, तो मैंने तभी जान लिया इनको जीतना संभव। जब मैंने ये सुना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके युद्ध का सारथी रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, समस्त दायित्व ले लिया। मैंने जान लिया कि विजय संभव नहीं है और बहुत सा छोड़ रहे हैं। जब मैंने देख लिया शांतु नंदन भीष्म और भारद्वाज और द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे, मैंने जान लिया जीत संभव नहीं है। अब उनसे तुलना तो नहीं है, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण है ओबामा, ट्रम्प और वो जो बिडेन साहब को सलाम करते हैं, तो मैंने जान लिया युद्ध संभव नहीं है। जब पुतिन गले लगता है तो जान लिया संभव नहीं है। जब मियाँ लोग सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तो जानकार लोग जान गए इस भारत को, इस नरेंद्र के नेतृत्व में संभव नहीं है। तो जब भीष्म ने यह बात कह दी कि जब तक कर्ण ने भीष्म से यह कह दी जब तक आप युद्ध करोगे मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, यानी प्रतिपक्ष में विभेद हो गया। पाकिस्तान को कोई मियाँ देश सपोर्ट नहीं कर रहा है, तभी हम जान गए कि नहीं जीतेंगे। फिर कह रहे हैं कि स्वयं भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया, तभी मैं जान गया नहीं जीतेंगे। जब मदीना में स्मृति ईरानी चली गई, तभी सब जानकार जान गए कि नहीं जीतेंगे। जब इजराइल का नेतान्याहू और मोदी जी गले लगते हैं, तब दुनिया जान गई इनको नहीं जीतेंगे। जीत के प्रकट चिन्ह और लक्षण, उनके हार के प्रकट चिन्ह और लक्षण। इसके बाद और बहुत लंबा है, मैं उसको छोड़ रही हूँ। और यानी बहुत लंबा है, मैं छोड़ रही हूँ उसको। मैं निवेदन करूंगी, पढ़िए। जो आनंद होगा, ज्ञान में आनंद है, बाकी जगह तो सेंसेशन। बोध में आनंद है, सा है, ओज है, बल है,
वीर्य है, विक्रम है, शेष जगह तो उत्तेजना के कुछ क्षण है। तो इसका पाठ कीजिए और तब तक के लिए नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर